डॉक्टर साहब, मुझे इन 2 दिनों से वहाँ सच में बहुत तकलीफ हो रही है। आप जल्दी से मुझे देख लीजिए ना। तो मुझे आपको मेरे अच्छे नजर से देखना पड़ेगा। क्या हुआ? नगर देने से मैं मेरा नाम है डिंग सदी का एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने बस एक मुलाकात तय की थी और मैं ट्रांस माइग्रेट होना ठीक है। दूसरों ने जब ट्रांस माइग्रेट किया तो वे अमीर लड़के थे। मैं एक गरीब भिखारी क्यों हूँ? ना से यह आखिर वासना एक दो धारी तलवार है। यह भिखारी कहाँ से आया? बहुत जल्दी बाहर निकलो। यह व्यक्ति दिखने में तो सुंदर है, लेकिन अफसोस यह एक बदबूदार भिखारी है। यह सही नहीं। वे क्या मैं कैसे सुन सकता हूँ? क्या मैं मन पढ़ सकता हूँ? तुम बोलो तो सही। हाँ रे, तुम उस कुत्ते सम्राट को कब मारोगे? अरे अरे रोको। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। यहाँ हाथ उठाना हमारी योजना को प्रभावित करेगा। तुमने क्या कर रहे? ना नहीं माँ, नहीं माँ, हमारा न कोई पुराना बैर है ना हाल का। क्या तुम मेरी जान बख्श? चुप रहो। हल्की सी श्रृंगार की खुशबू। गड़बड़ हो गई। लगता है मुझे उसे खत्म करना होगा। यह औरत मुझे मारना चाहती है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत। अरे गलत फहमी है। तुम जरा सोचो तो सही। अगर अभी कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा होता तुम कब के मारे जा चुके होते। इसमें मेरा भी आधा श्रेय है। तुमने क्या क्या मैं घुटने टेक दूं तो भी नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं? वांग जी महामुनि को प्रणाम करती है। एक भिखारी का राजकुमार बन जाना, यह इतना नाटकीय कथानक क्या सिर्फ टीवी धारावाहिकों में ही नहीं होता? मैं राजकुमार कैसे हो सकता हूँ? अरे मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ। तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। तुमने गलत आदमी को पहचान लिया है। वीर महिला, अब तुम सीखो ना। ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। मेरा नाम वांग जी ही है। मैं वर्तमान राजकुमारी हूँ। राजकुमारी। मैं जिन देश के राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए महल से भाग निकलूं तो मैं यहाँ आम लोगों के बीच राजकुमार को खोजने आई हूँ। तुम ही मेरे शाही भाई हो। मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। यह सब क्या बकवास है? तुमने गलत आदमी को पहचान लिया है। मेरे शाही भाई के शरीर पर एक जन्म चिन्ह है जो इसी आकार का है। कैसा जन्म चिन्ह मेरे पास? मुझे क्यों नहीं पता? यह एक अद्भुत। मैं गलती नहीं कर सकती। यह जन्म चिन्ह कब से है?
शाही भाई, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तुम्हारी पहचान किसी और को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, वरना जान को आजकल वामपंथी वह हर पल पिता सम्राट को मारना चाहता है, और वह जिन देश के राज, यह सब मैंने हाल ही में सुना। वे वही 2 लोग थे जो अभी अभी गए। हाँ, वे ही चू यांग वेई, और जिन देश के राजकुमार थे यह आए मुयाओ ने दादी। शाही भाई, कृपया अपना बहुत ख्याल रखना। जल्दी आए और जल्दी चली भी गई। यह क्या हो? नाई नो नाने ना हेलो मते। सोचा नहीं था। सोचो, उन दिनों मैं कम से कम देश का एक शीर्ष छात्र था, एक शीर्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ। सोचा नहीं था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। सच में यह तो शेर मैदान में गिरे और कुत्ते उसे सताएं वाली बात हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम सच में आ रहे हो? मैं पहले चलता हूँ। बचाओ। बचाओ। इस बार तो बहुत नुकसान हो गया। बान नहीं, चिकन ला हैंड से। लेन किया। मुझे काटो, अब नहीं पहुंच पाओगे, है ना? आओ, मुझे काटो, मुझे काटो, अब नहीं पहुंच पाओगे, है ना? मुझे काटो, अब नहीं पहुंच पाओगे, है ना? Có gì ngày ghê, ai nói quá à âu nhỉ? कोई है। आवाज मत कर, खबरदार, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम एक बड़े लंपट हो। कोई है, बचाओ। अगर तुम तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानवर हो या उतर। ना ने जरा, कैसी गलत फहमी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बुरा आदमी। अभी बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा था। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ और मैं यहाँ आ गया। इस बेवकूफ, मैं वहाँ का प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, जो जिनशी दा आए घर। मामा, क्या वह वही नहीं है जो मुझे मारना चाहता है? तो तुम उस मुर्गी पैनना हरियाणा बूढ़े की बेटी हो। हे भगवान, मैं अभी भेड़िए के मांस से निकला और शेर के मुंह में आ गया। हे भगवान, मुझे सच में बेवजह है एक बूढ़े आदमी के हाथों मरना होगा। निर्मोहिया करके के हाथों मरना होगा। मेरी मालकिन, मेरी जान बख्श, मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। ये गुना, तो मुझे तुम्हें न मारने का एक कारण बताओ। मैं एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। मैं खगोल विज्ञान और भूगोल दोनों जानता हूँ। अगर आप मुझे रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके काम आऊंगा। यह सब क्या बकवास है? क्या तुम चिकित्सा कला जानते हो? क्या तुम चिकित्सा कला जानते हो? मैं चिकित्सा कला के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। सच में जानते हो? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने बचपन से ही अपने गुरु से चिकित्सा सीखी है और इसे 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अगर मैं तो मुझ पर बिजली यह बिल्कुल। तुम मुझसे दूर रहो। मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है। आने में दम, क्या तुम मुझे मार डालोगे? यह लड़का, सच में मैंने कभी किसी चिकित्सक को नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी वासना हो। तुम ही वासना पूर्ण हो। तुम्हारा पूरा परिवार वासना पूर्ण है। क्या अब जब बात तो हमें मरे हुए, मैं उस कमीने सी तियांगो से शादी नहीं कर सकती। यह सी तियांगा कौन है?
दुनिया कितनी जटिल है। छोड़ो छोड़ो, पहले एक बहाना बना लेता हूँ ताकि आज रात बच सकूं। मिस चू बुद्धिमान, चतुर और स्वर की अप्सरा जैसी सुंदर है। वह किन नाम का व्यक्ति आपको कैसे शोभा दे सकता है? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? जब मैं अभी बाहर था, किसी ने कहा कि मिस चू राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला है। क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जुबान इतनी मीठी होगी। क्या तुम्हें कि वह मेरे लायक नहीं है? मेहमान, मैडम, समय हो गया है। इन परिवार पहले समझ गई। मेरे साथ आओ। चलो चलते हैं। मेरे बिजली से जले हुए बालों का ध्यान रखना। बेटी को आज एक महान व्यक्ति मिला है। मुझे लगता है कि वह मुकाबला कर सकता है। यहाँ हाथ मत उठाओ। यह बूढ़ा चोर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? क्या इस विशाल राजधानी में कोई नहीं बचा है? यह क्या बला है? ना बेटी, तुम्हारी पसंद और भी उथली होती जा रही है। गानों के तेरसिया, एक प्रतिष्ठित मंत्री, यह तो लोगों का बहुत अपमान है। ऐसे व्यक्ति को इस राजकुमार से मुकाबला करने के लिए लाना। यह तो महान चिकित्सक बियान क्यूई के वंशज हैं। ऐसे भिखारी को मुकाबले के लिए लाना। जब हार जाओ तो मुझे धमकाने का इल्जाम मत लगाना। मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। यह वह है। मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मान बताना। सचमुच बहुत साहसी है। मैं हित के लिए मैं अभी शांत रहना ही बेहतर है। ना बेटी, जब तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा है और तुम एक महान, तो उसे एक मौका देने में क्या हर्ज है? इस बार की चिकित्सा प्रतियोगिता की जानकारी किसी भी कीमत पर आम लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो कोई भी इसे बाहर फैलाएगा उसे बिना किस सब कुछ अंकल चू की व्यवस्था के अनुसार होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हाल ही में बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों में जो कोई भी मुझे फिर से मजबूत बना सकता है। अगर तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी होती है, परेशानी होती है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। यह बूढ़ा सचमुच एक लंपट है। अंकल चू, यह भतीजा कोशिश करने को तैयार है। कहानी जाने में मुझे है। यह छोटा आदमी कई सालों से घूम रहा है। इस बीमारी के लिए बस मेरी बनाई हुई 5 चाबुक शराब पीनी होगी। 3 महीने के भीतर चांसलर अपनी मर्दानगी वापस पा लेंगे। हम बुरा नहीं, तुमने अच्छा सोचा। हाँ मानिएगा। अब मुझे दे कि यह सिर्फ एक धोखे, बस एक सड़क छाप जादूगर। तुमने इस भिखारी को बाहर घसीट कर मार डालो। तुम इस भिखारी को बाहर घसीट कर मार डालो। ना, किसने कहा कि मैं चिकित्सा नहीं जानता? मैं तो बस सोच, तुम ना नीचे लोगों को आने से ना, तुम छोटे भिखारी की इतनी हिम्मत की ऐसी बातें करो। जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे तुम्हें इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। चांसलर, यह मेरी चमत्कारी दवा है। इसका नाम वीगो है। पानी के साथ लेने पर तुरंत असर होता है। चाचा, यह चीज अज्ञात और संदिग्ध है। इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कृपया 3 बार सोचें। मैं 30 से अधिक वर्षों से अधिकारी रहा हूँ। मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। आने से इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पिताजी को क्या खिलाया? जल्दी आओ, इसे नीचे ले जाओ। इसे बंद कर दो। जल्दी आओ, इसे नीचे ले जाओ। इसे बंद कर दो। मैं निर्दोष हूँ ना। यह सच में CQ दवा है। मेरी दवा सच में असरदार है। नानी माँ, मुझे अचानक महसूस हुआ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा मेरे दोनों पैरों के बीच केंद्रित हो रही है। मेरा पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। मैं बूढ़ा फिर से अपनी जवानी पा गया हूँ। यह दवा सच में कमाल है। मालिक, तो आज रात मेरे कमरे में आइए। मालिक, मेरे कमरे में आइए। तुम दोनों एक साथ आओ। दुनिया में ऐसी उत्कृष्ट कला कैसे हो सकती है? प्राचीन ग्रंथों में भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाना है। अपना कम नाई जाना। माँ मिठीगर में तुम इधर आओ। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या ये है? प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं हवा और बारिश से बच सकूं और शांति से अपनी जिंदगी बिता सकूं। तुम्हें क्या
इनाम चाहिए? प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं हवा और बारिश से बच सकूं और शांति से अपनी जिंदगी बिता सकूं। अच्छा लड़का, यह तो कुछ और ही कह रहा है। सोचा नहीं था कि आप इतने ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हैं। तो अब से तुम रान रान के साथ रहना। जब तक तुम मेरे लिए पूरी लगन से काम करोगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। धन्यवाद। जब तक ये लड़का उस आदमी के साथ नहीं है, उसे जिंदा रखने में क्या बुराई है? मैं अपनी सीमा में रहूंगा। निश्चिंत रह। चलो मस्ती करते हैं। यह छोटा भिखारी वाकई दिलचस्प है। सोचा नहीं था तुम्हें बारिश में वाकई माहिर हो। सोचा नहीं था कि तकनीशियन बहन से सीखी हुई तकनीक अब काम आएगी। आशा कि वह मेरे आने वाले दिनों को थोड़ा बेहतर बना सकेगी। यह लड़की मुझे प्रोत्साहित कर रही है, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। तुम इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? छोटे भिखारी, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तुम यह क्या कर मुझे इनाम? बस मैं हमेशा चू जिंची मैडम के साथ रहना चाहता हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें तो तुम्हें यह युवान का प्रबंधन करने के लिए भेजते हैं। ये तुम बात कर रहे हो बगल वाले युवान की? पिताजी के पद खरीदने से पहले उन्होंने इन्हीं व्यवसायों से शुरुआत की थी। अब तुम्हें वहाँ भेज यह पिताजी की भी इच्छा है। आरासी की मां, तो क्या मैं सीधे मजे नहीं करूंगा? यह लड़की सच में अच्छी है। क्या आप सच में मुझे उस फैंसी गुफा में भेजने का दिल रखती हैं? अगर मैं सच में उस फैंसी गुफा में गया तो वे मुझे खा जाएंगी। क्या वे तुम्हें खा जाएंगी या तुम उन्हें खा जाओगे? जारी रख। आखिर इस मुंह ने कितनी औरतों को चुमा है? तुम जले हाथ जल ही हो ना? तुम में ऐसी क्या बात है कि मैं जलूं? जल वरना मैं अभी तुम्हारी जड़ काट दूंगी। सच न, बस तुम ही हो। सच में मर्द का मुंह निहाय हो। सच में। आज तुमने जो कहा है याद रखना। एक गिलास यंग गिलान की कहते हैं। तुम छोटे भिखारी, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। क्या तुम लोग ऐसे अंदर आने वाले सभी ग्राहक होते हैं? हुई, क्या तुम न्यूनतम खर्च चुका सकते हो? क्या खड़े हो? इसे बाहर निकालो। आर्यन सेब। इतना सब कुछ नहीं संभाल सकता। इस बार सही है। इस बार सही। निहाय, क्या बकवास। अपनी कुतिया आंखें खोलकर ध्यान से देखो। इंगशेंगा शहर बोलो। क्या यह मेरे मेरे मालिक का प्रतीक नहीं है? महाशय दूल्हे वाला, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे अभी भी क्यों खड़े हो? सेवा करो। उमरदाली महाशय कृपया अंदर आइए। क्या देख रहे हो? सब थोड़ी और ताकत लगाओ। हाँ हाँ हाँ। सब सेवा करो। मुझे एक गिलास शराब दो। मुझे एक जल आइए आइए महाशय, महाशय आप शराब पीजिए। खाने से बचाओ, ये अबोध हो जाता। यह कैसी आवाज है? कौन मदद के लिए?
बचाओ। यह कैसे? कौन बचाओ? यह कमबख्त सही समय नहीं चुनता। लगता है वह कमीनी फिर से मार रही है। मैं उस लड़की मेजर भी न दे बयाना है कि बताओ क्या हुआ। बिल्ली बिल्ला मालिक एक अंगूर खाइए। बिल्ली बिल्ली क्या लगा रखा है तुम्हें? पब योंगीवान मेरे अधीन है। मालिक मालिक कम मालिक यहाँ के लोग हम उन्हें संभाल नहीं सकते। वह पहले की बात थी। मैं अब योंगी युवान का प्रबंधक हूँ। संभाल नहीं सकते का क्या मतलब है? नागो युवती युवती जागो। वैद्य का क्या कहना है? शुक्र है समय रहते पता चल गया। मैं हर दिन दवा से इलाज करे, धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगी। मुनीम के पास जाकर चांदी ले लो। चियाओ त्यान आखिर क्या हुआ? चियाओ त्यान आखिर क्या हुआ? इस युवती का नाम युआन किंगशुए है। उनियान ओजिया उसे जिन साम्राज्य के दूत ने पसंद कर लिया था। कितनी सुंदर हो। नहीं डकिन जानना है। दादाजी क्या मैं सुंदर हूँ? नहीं नहीं दे गुस्सा मत तुम भी दफा हो जाओ। ना युवती मैंने कहा ओ युवती आज रात इस दादाजी का साथ दो। बस मुझे अच्छे से खुश कर दो। भारी इनाम मिलेगा। जाके जन्म तेने। मैं कला कृपया अपनी इज्जत करे। मैं कला कृपया अपनी इज्जत करे। मुझे छोड़ो। अभी भी लेकिन मुझे यह पसंद है। आने जाओ तुम में सीधे। आज तक किसी औरत ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। दिलचस्प है सुंदरी माहेनोबे आने। तुम्हें लात मारूंगी। तुम अभी भी भागना चाहती हो? मुझे लात मारो। मुझे लात मारो। लात मारो लात मारो। मुझे मारो। आयोगी आयो। मारने से आएंगे गद्यान। कोई भी उससे बात ना करे। मुझे लात मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसे भूखा मार डालो। आप आराम से जाइए। क्या देख रहे हो? दरवाजा बंद करो। मैं तुम्हें इतना डरा सकते हैं? अरे किंग साहब आपको नहीं पता हमारा डालियान देश अब उन जिन लोगों के साथ शांति वार्ता कर रहा है अब राजधानी में वे लगभग अकड़ कर चलते हैं। गिरी बस कुछ दिन पहले राजधानी के सबसे अमीर आदमी के बेटे को उन्होंने मार डाला। लाश सड़क पर पड़ी थी और किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उनकी मौत को अपनी मौत मान लिया गया। वह बड़ी आय उन्नू गया हर दिन अपने बेटे के लिए घर पर रोता था। एक ही रात में उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनके घर की मालकिन उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और भी शहर के पश्चिम में स्थित जियांग उस जिन देश के राजकुमार ने पसंद कर लिया था उसे सीधे जंगल में खींचकर उस पर जबरदस्ती की गई। लड़की ने विरोध किया और मौके पर ही उसे मार डाला गया। लाश को लावारिस कब्रगाह में फेंक दिया गया। तुम देखो वह जियांग शांगशु क्या वह एक शब्द। जब ये शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते। यह बहुत ज्यादा ज्यादती है। वह जिन साम्राज्य का दूत अभी कहाँ है? मैं जाकर उससे मिलता हूँ। मैं कायर लेकिन उन लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते। वे अब बिना पलक झपकाए मारते हैं। तुम बताओगे या नहीं? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी ग्राहकों के पास भेज दूंगा। हानशियांग निवास वे अभी हानशियांग निवास में ठहरे हुए हैं। मैं इसी तेल में
वे सब बेरहमी से मारने वाले कमीने हैं। वहाँ मत जाओ। नहीं जा सकते। चिंता मत करो युवान युवती, मैं उन लोगों को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तुम चाहे जितना भी धो लो, वह फिर भी एक गंदी चीज ही रहेगी। आश्चर्य की आवाज। किस कमीने ने मुझे ठोकर मारी? क्या तुम थे? क्या तुम मरना चाहते हो? ना नुबलोंग ना ना इसी ते वाह, क्या खूबसूरत महिला है। Biaya o walon. राजकुमारी, यह व्यक्ति तो बस एक भिखारी है, इसमें क्या हर्ज है? यह तो हद से ज्यादा ज्यादती है। देखो, मैं उसे मार डालूंगा। मैंने कहा रुक जाओ गोवालोंग। क्या कहा जाता है कि सीमा पार सुंदरियां बादलों की तरह है। आज देख, यह सच निकला। इतना अफसोस है, इतनी खूबसूरत महिला मेरी नहीं है। बहुत गोवालोंग यह एक आज्ञा है। गोवालोंग या बिहाई यह आदेश है। गोवालोंग बिहाई मुझे झगड़ा करना या हमारी राजकुमारी को देखकर यह तो एक सभ्य व्यक्ति लगती है, इस बड़े मूर्ख से कहीं बेहतर। मैं स्वर्ग साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तुम्हारे सामने घुटने टेकूं, यह शायद उचित नहीं होगा। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? लगता है यह छोटी राजकुमारी कम नहीं है। कोई इसे 2 रोटियां देकर यहाँ से भगाओ। इसे यहाँ से गायब कर दो। आप छोटी लड़के, क्या मैं यह बड़ा आदमी तुमसे डरूंगा? क्या भूल रहे हो? यह मत सोचो कि सुंदर होने से तुम महान हो जाओगी। यह पागल तो मौत को दावत दे रहा है। जल्दी से इसे यहाँ से भगाओ। आदरणीय राजकुमारी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं वह हूँ जो आपकी तत्काल समस्या हल कर सकता है। क्या आप वाकई मेरे साथ ऐसा करना चाहती हैं? दे राजा, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बख्शी है ताकि जिन राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। तुम मेरी भलाई को गलत मत समझो। अगर तुम अभी भी नहीं जाते तो मुझे बुरा भला मत कहना। अरे राजकुमारी, मैं आपकी नमक बनाने में मदद कर सकता हूँ। राजकुमारी, 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 आप क्या कर रही हैं? अरे राजकुमारी, राजकुमारी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? राजकुमारी, देर सवेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। या रुको मुया, तुम सब किसी को अंदर मत आने देना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो। राजकुमार, अरे राजकुमारी, तुम यह क्या कर रही हो? बताओ, तुम्हें बारीक नमक के बारे में कैसे पता चला? यह औरत बिना सोचे समझे कैसे बात करती है? कोई चेतावनी नहीं। हाय, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वरना मैं तुम्हें तड़पा दूंगा। वह बड़ा आदमी मजबूत दिखता है, लेकिन उससे एक बार भिड़ते ही पता चल जाएगा कि उसके पैर कमजोर हैं। यह निश्चित रूप से सेना में लंबे समय तक नमक की कमी के कारण है। लगता है इस व्यक्ति में वाकई कुछ हुनर है। थोड़ी देर में पहले देखते। अच्छा है कि तुम समझदार हो। मेरी असली काबिलियत तुमने अभी देखी नहीं है। बताओगे या नहीं? आखिर तुम्हें किसने भेजा है? क्या मकसद है? मैं किस पक्ष का हूँ? मैं क्या हूँ? राजकुमार का, शूरवीर का या वाम प्रधानमंत्री का आदमी? कोई भी पक्ष सही नहीं है। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक लड़की, हाँ का फिर से? मैं किस गुट का हूँ? मैं किसी भी गुट का नहीं हूँ। मैं ये होंगी ये वान का हूँ। तुम एक दलाल हो। दलाल? तुम्हारा पूरा परिवार दलाल है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो प्रबंधक हूँ। ध्यान देने जाना है, उस गोलम ने हमारे यहाँ एक लड़की को चोट पहुंचाई। मुझे न्याय तो मिलना ही चाहिए, है ना? तुम बताओ, इस मामले में क्या करना चाहिए? यह आदमी प्रबंधक है, पर उसका चेहरा तो बदमाश जैसा है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं और वह बदबूदार है। वह मुझे नाने से इस मामले में क्या किया जाए? यह गोवालोंग सचमुच सुधरने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम हमें बारीक नमक बनाने का तरीका सिखाओ और फिर मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करूंगा। तो तुम बताओ। हाँ, अभी बारीक नमक
यह औरत काफी चालाक है, मुझसे मोल भाव कर रही है। तुम उनसे मोटा नमक मंगवाओ, आगे के कदम तुम हरेंगे तो आगे के ही समझ जाओगे। सावधान। हल्की से रूज की गंध। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हें तीर लगा है? क्या तुम मुझसे टकरा गए? नाने से। क्या बकवास, दुर्घटना या वो मैं शर्म से मर रही हूँ। राजकुमारी, क्या तुम मर गई हो? तो यह वह था, यह गद्दार। नाने, आवाज मत करो, चलो उनका पीछा करो। नाहे। मालिक का, क्या वह जिन देश की राजकुमारी है? तुम उसे यहाँ क्यों लाए? आज जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं मालिक। नानदेंगे, अगर तुमने इसे बाहर बताया तो मैं तुम्हें। क्या हुआ? पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बताता तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हारे तीर के घाव का इलाज करता हूँ। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि पुरुष और महिला को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए? यह कैसा समय है? इन अंधविश्वासों की परवाह क्यों करें? शिविर दिन में ओ नहीं, घाव जहरीला है। यह गोवा लौंग मुझे जान से मारना चाहता है। यह छोटी प्यारी बहुत जहरीली है, उसे आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे जल्दी से घाव का इलाज करना होगा, वरना संक्रमण से जान को खतरा हो सकता है। इलेंगी देना। थोड़ा चिल्लाओ माँ, इस समय जान इज्जत से ज्यादा जरूरी है। कहाँ जा रहे? वह अभी ना गोवा लौंग, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम शांत हो जाओ, जरा दिमाग लगाओ और सोचो, इसमें केवल वही अकेला शामिल कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि तुम्हारे दल के सभी लोग अब तुम्हें। तो क्या हुआ? मरना भी है तो एक योद्धा की तरह मरो। ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो। ठीक है, अच्छी मौत से बेहतर बुरी जिंदगी। तुम पहले यहीं क्यों नहीं रुक जाते? जब तक मैं तुम्हारे साथ दुश्मनों से लड़ने चलूंगा। शेजन। अरे बाप रे, तुम अभी घायल हो क्या? मैं ये सब कर लूं? यह छोटी सी चोट क्या है? हम जिन देश के लोग इतने नाजुक नहीं है। जैसे जब पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं तब भी यह मेरा इलाज। तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और तो और, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे जिन देश के लाखों घुड़सवार मुझे कुचल कर मेरी आत्मा को बिखेर नहीं देंगे। तो तुम मुझे नमक बनाना कब सिखाओगे? आज रात मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बहुत शरारती हो। अरे क्या, मैं तो एक सच्चा सज्जन हूँ। मिया, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। सुंदर और सुशील कन्या सज्जन पुरुष के आदर्श होती है।
जब तुम उसकी इतनी आगे लावा है तो क्या तुम पहले ही उस शाहीमार राजकुमारी के साथ सो चुके हो? मिस चू, मैं जिन लोगों को छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वह तो जिन देश की एक प्रतिष्ठित राजकुमारी है, वह मुझे क्यों पसंद करेगी? और वैसे भी मैं जिन लोगों के साथ रहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तुम बार बार वह कह रहे हो, और प्रतिष्ठित राजकुमारी भी, मैं भी तो एक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मैं उसे किस तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर वह तुम्हें पसंद करती तो तुम उसे मना नहीं करते? मुझे बख्श दो मेरा से फैल मंगा, मुझे उस राजकुमारी में सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। और देखो, जिन लोग लंबे समय धूप और हवा, उसकी त्वचा निश्चित रूप से बहुत खुरदरी होगी। यह राजकुमारी सच में सुंदर नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम स्वर्ग की परी जैसी हो, अतुलनीय। क्या अभी की मालिश आरामदायक थी? जब यह समय बीत जाएगा, हम दोनों जरूर अच्छे से खूब रंगलियां मनाएंगे। तुम तो बस सपने देखते रहो। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या करें? कल तुम शाहीमा को मेरे पिताजी के पास लेकर आना। मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी खुद ही कोई इंतजाम कर लेंगे। तो ठीक है। शायद मेरे पिताजी उसे मार भी सकते हैं, कौन जाने। निश्चित रंग मनवा दिया। प्रधानमंत्री को प्रणाम। यह मास्टर केन हेनरी इतनी किस काम से आए हैं? प्रधानमंत्री जी, मैं इस बार आया हूँ आपसे जिन राज्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए। तुम्हारी एक मामूली यांगू व्यक्ति इस हद से मुझसे राज पर चर्चा कर रहा है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? अगर दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया तो शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुमने इतनी बातें कहाँ से सुनी? इतनी अच्छी तरह से बता रहे हो। वाम प्रधानमंत्री, मैं आपके लिए एक व्यक्ति लाया हूँ। है मैं जिन देश की राजकुमारी आने से पकड़ लो। तुम कौन हिलने की? मैं दर्द दिया, यह तय की गई पटकथा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? अब बस एक चिंगारी की कमी है। अगर मैं तुम्हारे इस प्रधानमंत्री के घर में मर गया, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं इस महान स्वर्गिक साम्राज्य का प्रधानमंत्री तुम्हारे जैसे छोटे से राज्य की राजकुमारी से डरूंगा? तुम्हें मुझे धमकाने की हिम्मत किसने दी? लेकिन अब तुम्हारे स्वर्गिक साम्राज्य का युवराज लापता है और तुम अपने राज्य के विनाश से बस एक कदम दूर हो। इतनी बड़ी जुबान मेरे स्वर्गिक साम्राज्य में इतनी गुस्ताखी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा जिन राज्य युद्ध शुरू करता है तो तुम्हारा स्वर्गिक साम्राज्य कितने दिन टिक पाएगा? छोटी लड़की, आए, तुम सब लोग स्वर्गिक साम्राज्य के अपराधी बन जाओगे। तुमने मान्य किया है। तुम बहुत वाकपटु हो। युवराज गायब है तो क्या हुआ? यह साम्राज्य मेरे सवेर एक मेरे चुयांगवेई के पैरों तले रौंदा जाएगा। यह बुरा सच में बिना सोचे समझे बोलता है। शुक्र है कि मेरी पहचान अच्छी तरह छिपी हुई है। मुझे उसे अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बताने देनी चाहिए। मेरे ज्ञान बनोगे हर नासिक है। वाम प्रधानमंत्री में साहस और रणनीति है और उन्हें सम्राट का आदेश प्राप्त है। लेकिन भले ही आप सिंहासन पर बैठे, अगर युद्ध छिड़ जाता है तो शायद आप हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगे। पिताजी, मुझे लगता है कि वह सही कह रहा है। वाम प्रधानमंत्री महोदय, अभी सबसे जरूरी काम राजकुमारी को वापस उसके देश भेजना है। और जिन देश, यह तो लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इस कदम से हम मौका पाकर नियंत्रित भी कर सकते हैं उस अहंकारी और उद्दंड टीएम शेंग को। ठीक है, जैसा तुमने कहा, उसे वापस भेज दो। इसमें कोई बुराई नहीं है। बस मुझे डर है कि यह बर्बर अपना वादा तोड़ देगा। बस मुझे डर है कि ये बर्बर अपना वादा तोड़ देंगे। बूढ़े आदमी, इस बार बेटी के बदले की लड़ाई, असल में यह गुटों की लड़ाई है। यह सब मेरे भाई ने सिंहासन के लिए जो क्रूर चाल, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे जैसे ही मैं तुरंत सिंहासन संभालूंगा, गुटों को खत और दोनों देशों के लोगों को शांति दूंगा। मैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना। है महाशय, निश्चित रहे, मेरी राजकुमारी वैसी नहीं जो अपने वादे तोड़ती है। प्रधानमंत्री, एहतियात के क्या आपके पास कोई स्वर्ण आज्ञा पत्र जैसा कुछ है? मेरा यह स्वर्ण आज्ञा पत्र मारी जा सकता है। शहर के बाहर तैनात शाही रक्षक दल को मुझे दे दीजिए। मुझे यह बस क्या है? जल्दी से मां से जायज करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शाकिमा के अपने देश लौटने का मामला मैं नहीं संभाल सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 5 घोड़ों से खिंचवाकर मरवा डालूंगा। मैं ऐसा तुमने शाकिमा को क्यों जाने दिया? तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि तुम मुझे सिंहासन पर बिठाने में पूरी तरह सहयोग करोगे? ना, लेकिन
तुम्हारे जिन राज्य का मामला कभी भी मेरी योजना का हिस्सा नहीं था। मुझे अब वह है श्रद्धांजलि और विवाह के दिन उस कमीने सम्राट को मारना। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम्हें अपना सिंहासन वापस दिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। तुमने इसे मान्य कैसे करना है? क्या कहने को है? तुम मुझे शहर से बाहर कब ले जाओगे? आज? जब पहरा पड़ेगा मैं तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा। सच? क्या यह झूठ हो सकता है? तुम बहुत अच्छे हो। हल्की सी रूज की खुशबू। तुम कहते हो कि तुम हाल ही में मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, मैं तुम्हें कैसे चुकाऊँ? वाह वाह वाह। कैसे चुका? मैं भी तुम्हें ना नहीं, मुझे अपनी रान रान के पास वापस जाना है। अरे हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकता। ऐसी खूबसूरत महिला को अगर कोई इसका आनंद ना ले तो वह मूर्ख है। चलो नीम, तुम वापस मत आना। तो चलो हे जान से। रुको, क्या कर रहे हो सिपाही जी? मैं राजधानी में रिश्तेदारों से मिलने आया था। अब मुझे अपने गृहनगर क्विझो वापस जाना है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। नानी माँ, कौन है जो छिप छिप कर? अरे क्या यह सी नहीं है? आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? किसी को बाहर के काम के लिए ले जा रहा हूँ। सी, बहुत समय हो गया मिले हुए। किसी और दिन मेरे यहाँ चाय पीने आना। क्या? मैं मुझसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। मेरे पिताजी ने कहा कि इन दिनों स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इस शहर की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। यह है कान है सीजन। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? यह मेरे साथ है, बिल्कुल सुरक्षा। मेरे पिता ने कहा कि इन दिनों स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इस शहर की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। माँ कौन है? सीजर। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? यह मेरा आदमी है, बिल्कुल सुरक्षित है। थोड़ी रियायत दीजिए। जाओ जाओ जाओ। आइए ना, यह क्या कर रहे हो? इन दिन मारा के तुम लोगों को बहुत कम आते हो। क्या मुझे बस इन कुछ सौताइल की कमी है? चलो चलो चलो, इन दोनों से कोई समस्या नहीं है। जल्दी से हानशियांग जाओ और जिन दूत मंडल को ढूंढो। बस से कहो कि राजकुमारी मिल गई है। तो उसे सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तुम मूर्ख हो कि इस जिन राजकुमारी की मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है। किन शो ऐसा करने की हिम्मत करता है? यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के निर्देश पर है। तब मैं देखूंगा कि वह बूढ़ा इस स्थिति से कैसे निकलता है। चू जिनशी देर सवेर मेरी होगी। हाँ मेरी सी मेरे है। हाँ मेरा है। मानिस, उसके मन में जरूर कुछ बुरा चल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, या तो ना, वे पीछे आ गए हैं। हमें जल्दी से कोई जगह छिपने के लिए ढूंढनी होगी। क्या कल दिमाग में मेरी आदरणीय राजकुमारी नोमे गैलेक्टिक सैन सकाना से मेरी इस सुनसान जंगल में मारा राज्य है। आईवा ने है बुरा है। ताने मेरा ये डायलॉग, अगर तुम्हें बकवास बंद करो। लेकिन इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम निर्दोषों को यूं ही नहीं मार सकते। मानदर। तो तुम्हें अपने इस छोटे प्रेमी पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब जिन सेना शहर में घुसेगी वे निश्चित रूप ने फ्रेजर में और भी बुरी मौत मरेगा। तुम यह बकवास सोचना बंद करो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ दिमाग के साथ तुम सत्ता के नशे में चूर हो गए हो, है ना? जैसे ही शाकिमा मरेगा मैं जिन देश का नया राजा बनूंगा। मर जाओ, मर जाओ।
आओ, मैं देखता हूँ तुम में से और कौन मौत से नहीं डरता। तुम्हें ना है अभी अभी मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखाऊंगा। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। कोई बात नहीं। बताइएगा तुम यह क्या चीज है? यह एक फायर ट्यूब है, मैंने इसका आविष्कार किया है। फायर ट्यूब? फायर ट्यूब? अरे मुझे लगता है यह बहुत मजेदार है। मुझे अभी यह बाद में मैं तुम्हारे लिए एक बना दूंगा। शाही शौन यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है। अधिकारी, गलत फहमी हुई है, यह सब एक गलत फहमी है। सभी अपराधियों को पकड़ लो। देखो यह क्या है। शाही अंगरक्षक अधिकारी को प्रणाम करते हैं। मास्टर किन, गाड़ी तैयार है, रास्ते के सभी चेक पॉइंट्स साफ कर दिए गए हैं। समझ गया ना? ये मास्टर उन कैदियों का क्या करें? ना ना डालो ना अंदर आने। आहो आखिरकार यह खत्म हो गया। मुझे आखिरकार तुम्हारे स्वर्गीय साम्राज्य की बुराई का पता चला। लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं चलोगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। हम सभी का अपना अपना मिशन है। मुझे विश्वास है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। मैं यहाँ जो नहीं सकती, मैं इतनी बेकार नहीं हो सकती। चिंता मत करो। किन एक भिखारी से इस मुकाम तक पहुँचे हैं दाइएगा। क्या आप अभी भी मुझसे दूर नहीं रह सकते? सुश्री चूका आकर कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। आज मैंने पश्चिमी क्षेत्र का त्यान शान इत्र लगाया है। मैंने सुना है कि पश्चिमी क्षेत्र का यह यान शांति आत्माओं को आकर्षित करता है और 6 इंद्रियों को उत्तेजित करता है। आज मैंने जानबूझकर थोड़ा माहौल बनाया है। आज रात मैं निश्चित रूप से आपके साथ 300 राउंड तक लड़ूंगी। मेरे शैतान, तुम इतने उतावले क्यों हो? मैं पहले नहा लेती हूँ। निन्यानवे बयानों में इतनी जल्दी? शाही भाई, तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त। तो क्या यह मेरी गलती हो गई? क्या तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? मैं चुपके से आया हूँ तो मैं लोगों वैसे भी मुझे शाही भाई से एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। बोना क्या हम दोनों मिलकर वामपंथी मंत्री चू यांगवेई को मारेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? न्याय तिहाड़ गया है। चू या मेरा धैर्य सीमित है। आखिर कब कार्य तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए फारेन टियाना का सेंट है। तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है ना? तुम राजकुमारी फांग जी को खोजने नहीं जाते, बल्कि कल एक भव्य दावत का आयोजन कर रहे हो। आमन दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। डरम दाना शिकार के आते हैं। मार्न जियांग ताइगोंग मछली पकड़ता है जो चाहे हंस जाए। कल की दावत फांग जी के लिए ही आयोजित की जा रही है। आई दिन हम पश्चिमी क्षेत्र के लोग सचमुच आनंद लेना जानते हैं। राजकुमार, यह गाय क्या तुम्हें पसंद है? अरे पिताजी, राजकुमार किन न केवल बुद्धिमान और साधन संपन्न हैं, बल्कि बहुत आकर्षक भी हैं। उन्होंने मेरी बेटी को पूरी तरह से मोहित कर लिया है।
मैंने सुना है कि वामपंथी मंत्री महोदय को शराब का स्वाद लेना पसंद है, इसलिए मैं विशेष रूप से आप ये दिमाग या अपनी यह सुंदर स्त्री और बढ़िया शराब देवताओं का जीवन भी मेरे जितना आनंदमय नहीं है। नानी मारे कहीं इस बूढ़े बदमाश ने पता तो नहीं लगा लिया? क्या अभी मौत को दावत देने जैसा है? वामपंथी और जनता का जीवन दयनीय हो गया है। दक्षिणपंथी उसे पर हाथ चुयांगे कर एक भव्य दावत का आयोजन करेगा। जिन राज्य की यह तो 1000 साल में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका है। दैनियल, क्या तुमने कभी सोचा है अगर अभी वामपंथी प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए तो दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? तब तुम्हारे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं बचेगा। लगता है बड़े भाई को आरामदायक जीवन की आदत पड़ गई है। क्या उसने अपनी हिम्मत खो दी है? तुम क्या जानो इसे मैं अपमान से मेरे पास एक कल मैं एक हूर नर्तकी का वेश धारण करूंगी और उसे जहर वाली शराब पेश करूंगी। शाही, यह तो पतंगे का आग में कूदने जैसा है। चू यांगवेई वर तो और तोगा निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। अगर तुम्हें थोड़ी दो कृपया कर मेरी मदद करना। शराब नहीं, लोग खुद नशे में होते हैं। फूल नहीं, लोग खुद शहर और देश को झुकाते हैं। यह पश्चिमी क्षेत्र की शराब मैंने बहुत पी ली है और यह पश्चिमी क्षेत्र की सुंदरियां, मैं तो उन्हें चखना चाहूंगा। यह बच्चों के खेलने वाले छोटे मोटे हथकंडे मेरे सामने खेलने की हिम्मत करते हो? सचमुच तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मैं आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अनाम की 10 कदम वाली किन को मारने की तकनीक सीखना चाहते हो? है, यह तो बस एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। तुम्हारे में तुम कितना नीच हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कपटी, दूर और कायर हो। मैं इस युवती को नहीं जानता। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? वही, इस पूरी दुनिया में कौन तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता? एक खूबसूरत महिला का बर्बाद होना दुखद है। वह जल्द ही मर जाएगी। लगता है इस बूढ़े बदमाश को अभी तक नहीं पता कि उसके सामने राजकुमारी है। प्रधानमंत्री रुकिए, क्या राजकुमार किन का इस अपराधी से कोई संबंध है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान कानून के शाही दरबार के एक उच्च पदस्थ हत्या करने पर उसे मौके पर ही मारा जा सकता है। राजकुमार, आप उसके लिए क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? बस मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। बताओ, मैं सुन रहा हूं। दावत खत्म हो गई है, तुम जा सकते हो। यह महिला प्रधानमंत्री की हत्या करने आई थी। यह केवल युवराज के मामले के लिए है। तुम्हें अगली बात कहने में सावधान रहना होगा। बाजार में पहले से ही जो लोगों के बीच भटक रहा है। कहा जा सकता है कि जो कोई भी युवराज को प्राप्त करेगा वह सम्राट को नियंत्रित कर सकता है और सामंतों को आदेश दे सकता है। इस महिला का उद्देश्य केवल युवराज को सिंहासन पर बिठाना है और बाधाओं को दूर करना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की सम्राट की आलोचना करो। तुम वर्तमान सम्राट को किस स्थान पर रखते हो? वह तो बस एक अयोग्य व्यक्ति है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। दाहिने प्रधान, हिम्मत कैसे हुई? ना, सम्राट की आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? यह तुच्छ व्यक्ति, क्या यह प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात नहीं है? आमिर चार, मुझे पसंद है जब तुम सच बोलते हो। जारी रखो। है। अब सैन्य और राज्य के मामले मुख्य रूप से दाहिने प्रधानमंत्री किन हुई के नेतृत्व में है, लेकिन तुम इससे संतुष्ट नहीं हो। केवल युवराज को ढूंढकर उसे सिंहासन पर बिठाने में सहायता करके ही आप अपनी पिछली महिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सब कहते हैं कि युवराज असाधारण रूप से बुद्धिमान है। क्या वह तुम्हारी बात मानेगा? युवराज चाहे कितना भी असाधारण रूप से बुद्धिमान क्यों न हो, इतने लंबे समय तक लोगों के बीच संबंध नियंत्रित न करने के कारण वह केवल एक साधारण व्यक्ति है। दूसरों के युवराज को सिंहासन पर बैठने के लिए उसे तुम और दाहिने प्रधानमंत्री में से एक को चुनना होगा। युवराज को गद्दी पर बैठना है तो उसे आप और दाहिने प्रधानमंत्री में से किसी एक को चुनना होगा। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है, वह यह कि वर्तमान सम्राट दाहिने प्रधानमंत्री के हाथों क्यों कठपुतली बने हुए हैं। कृपया वामपंथी प्रधानमंत्री स्पष्ट करें। सम्राट को शायद दाहिने प्रधानमंत्री के आदमी से बदल दिया गया है। आपका मतलब है कि वर्तमान सम्राट वास्तविक शासक नहीं है? तुम बकवास है। मुझे एक और मौका दो, मैं निश्चित रूप से तो। प्रधानमंत्री शांत हो जाइए। मैं सैन्य आदेश पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। आपके लिए युवराज को ढूंढने के लिए तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। अगर तो मैं तुम्हें यहीं पर खून से लथपथ कर दूंगा। तो क्या आप इस महिला को मेरे हवाले कर सकते हैं? बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि वह वर्तमान राजकुमारी है? तो महाशय,
क्या आप इस महिला को मेरे हवाले कर सकते हैं? बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि वह वर्तमान राजकुमारी है? या तुम वाकई धूर्त हो? सैन्य आदेश तुमने खुद दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। वह राजकुमारी है। अगर तुम उसे फांसी देते हो तो यह 9 पीढ़ियों को नष्ट करने का बड़ा अपराध होगा। तुम निश्चित की ना दाहिने प्रधानमंत्री हमेशा से बढ़ावा दे रहे हैं राजकुमारी और जिन राजकुमार के बीच विवाह गठबंधन को। वह मेरे लिए सम्राट से मिलने का एक मोहरा है। तुम्हारा मतलब है कि तुम विवाह समारोह का उपयोग करके सम्राट और दाहिने प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हो। बहुत ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। महोदय, क्या आप पागल हो गए हैं? आज वो आपने राजकुमारी को लगभग मार ही डाला था। मैं मानता हूँ कि इसमें जोखिम था। नाने से उसने हमला करने की हिम्मत की तो प्रधानमंत्री के निवास में उसका कोई भेदिया जरूर होगा। कहीं आप उस लड़के पर भरोसा करते हैं कि वह आपको युवराज ढूंढ कर देगा? युवराज मिले या ना मिले, मेरे लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। अब जब मेरे पास मुझे राजधानी जाकर सम्राट से मिलने का मौका मिला है, जल्द ही किन हुई और उस कुत्ते सम्राट का अंत होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा सारा ध्यान उस राजकुमारी पर चला गया है। ऐसा कैसे? माँ से कन्या बेटा। वह 30 से अधिक वर्षों से राजनीति में है। जिन होगा वो दाहिना प्रधानमंत्री धूर्त है तो उसे दाहिने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा धूर्त होना पड़ेगा। मैं मानता वामपंथी, लेकिन उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी को भी बलिदान कर सकता है। आज रात इन सब के बारे में मत सोचो। क्या अब तुम्हें मेरी अच्छी तरह से सेवा नहीं करनी चाहिए? किसी और मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। अरे प्रियं, क्या मैं महत्वपूर्ण बातों के बारे में नहीं सोच रहा था? अपनी राजकुमारी के पास जाओ। मालिक, मैंने हाल ही में कुछ नई तरकीबें सीखी हैं। तो तुम्हें सजा है कि आज रात तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेरी सेवा करने। कोई ऐसी जमीन नहीं हो, बस थक कर मर जाने वाले बैल होते हैं। नाने से मेरे तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जो है जल्दी कहो। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। वामपंथी प्रधानमंत्री का महल बहुत प्रभावशाली है। महल में घुसने का कोई रास्ता तो होगा ही, है ना? क्या तुम राजकुमार को लोगों के बीच नहीं ढूंढ रहे हो? महल में जाकर क्या करोगे? जरा सोचो, लोगों के बीच तो सिर्फ अफवाहें हैं। असली सुराग तुम महल में होंगे। तुम्हारी बात में दम तो है। पिताजी भी हमेशा महल में जासूस बेचते रहते हैं। बस यह सीनियर जाने का मामला है। मैंने तो शपथ ली है, अगर मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। और क्या बस इतना ही? बस वे सभी नौकरों की भर्ती के माध्यम से जाते हैं। मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी, मैं यह मुश्किल झेल सकता हूँ। कल भर्ती होगी। पिताजी के आदमी वहाँ इंतजार करेंगे। वे गुप्त संघ के पिछली गली में मिलते हैं। आज रात मैं तुम्हें जरूर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। फिर से भर्ती शुरू हो गई है। क्या 2 दिन पहले ही एक बैच की भर्ती नहीं हुई थी? महल के अंदर बहुत खतरनाक है। खासकर जब यह अरे रुक जाओ, ज्यादा बोलने से गलती होती है। हाँ, यही जगह है भर्ती कार्यालय। मारने पर 3000 फीट नीचे बहता झरना। गांव के शौचालय में कागज नहीं। इस सुंदर चेहरे का क्या फायदा? ना, तुम यह क्या करने वाले हो? नपुंसक बनने के लिए जाहिर है काटना पड़ेगा। नपुंसक? मुझे नपुंसक नहीं बनना है। मुझे घबराओ मत। मेरा तरीका बहुत अच्छा है। दर्द नहीं होगा। मैं गए नपुंसक बनने पर मेरा दूसरा चला जाएगा। मुझे छोड़ो, मुझे नपुंसक नहीं बन। यह बूढ़ा सेवक युवराज को प्रणाम करता है। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो डर ही गया था। युवराज, आप सावधान रहें। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? युवराज, इस बूढ़े सेवक ने अनगिनत चीजें परखी हैं। ऐसा असाधारण आकार केवल शाही वंश के लोग ही रख सकते हैं। ठीक है, अगर यह खबर बाहर फैल गई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। यह बूढ़ा सेवक हिम्मत नहीं करेगा। यह बूढ़ा सेवक भला कैसे हिम्मत करेगा? वाकई किसी पुरुष द्वारा अपनी तारीफ सुनना सबसे सुखद होता है। अरे क्या उसे आदमी कह सकते हैं? इस बार इतनी देर क्यों? अगर महारानी तुम्हारा अरे आया। युवराज, इस बूढ़े दास को अधिक बोलने के लिए क्षमा करें। यदि आप महल में जीवित रहना चाहते हैं तो पहले सिर झुकाना सीखे।
तानीन देर अंदर जाओ। अरे एक हिजरा होने के भी ऐसे फायदे हैं। कमीने दा, अभी तक मेरे पास आकर मालिश क्यों नहीं की? ये हाय हुजूर। यह कमीना काफी अच्छी मालिश कर रहा है। बस अगर महारानी को पसंद आए मैं आपको थोड़ा और जोर से कर सकते हो। ठीक है। कोई है याद रखो और बुरा हुआ। कमीने कोई है उसे तुरंत पकड़कर वापस लाओ। नहीं मार ना नहीं मार। न्यायालय बयाना ना रुक जाओ। सुंदरी बचना यह सब एक के बाद एक। मेरा यह नन्हा दिल इसे कैसे झेलेगा। शाही पोशाक शाही पोशाक। वर्तमान सम्राट एक महिला है। आने से यह इतना बड़ा राज मुझे पता चल गया। कौन नहीं हुआ था? तुम कौन हो? शाही चयन न आने चाहिए हूँ। महाराज पहले तलवार मत चलाइए। मुझे आपको विस्तार से बताने दीजिए। जल्दी करो। वह आदमी महाराज के शयन कक्ष की ओर भागा है। हमें जल्दी से, मेरी यह मामूली कला उसे डरा नहीं पाएगी। अरे यार तो तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता तो तुम मुझे क्यों मूर्ख बना रहे थे। सुन किनार के मान कैसे रहा है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता तो नाटक क्यों कर रही हो। महाराज क्या आप ना आने से वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कौन बदमाश महल के अंदर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है? तुम्हारे 9 कुलों का नाश कर दूंगा। यह नकली सम्राट बनना सच में घुटन बड़ा है। एक छोटा सा हिजड़ा भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। नकली सम्राट। लगता है वाम प्रधानमंत्री का विश्लेषण सही था। तुमने क्या नकली तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मुझे साफ साफ समझाओ वरना मैं भी किसी को बुलाकर तुम्हें अपने साथ खत्म करवा दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं नकली हूँ, मुझे पीस कर राख कर देना भी कम होगा। छोड़ने पर रोना भी समय में गिना जाएगा। तो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। कहते हैं कि पूर्व सम्राट का अचानक निधन हो गया। आम लोगों के बीच रहने वाले युवराज के अलावा महल में कोई अन्य संतान नहीं थी। मैं मूल रूप से सड़क पर भीख मांगने वाली एक खानाबदोश थी। दाही ने प्रधानमंत्री ने मुझे एक नाटक करवाया। बिल्ली ने राजकुमार की जगह ली का और दुनिया को बताया कि यह एक दैवीय चमत्कार था ताकि राजकाज को नियंत्रित कर सके। लेकिन उस समय मैं धूल मिट्टी से सनी हुई थी। दाही ने प्रधानमंत्री को नहीं पता था। दरअसल मैं एक लड़की। आज से बहुत शानदार जन्म में ये मुझे तुम किस गुटे हवाई तुम मुझे मारने तो नहीं आए हो। अरे मेरी देवी जी तुम रोना बंद करो। अगर मुझे तुम्हें मार अब तक क्यों इंतजार करता। सच में? सच में तुम जब हथियारे नहीं हो तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? नानी से खानी गरम करना है। मैं ही वह लोक राजकुमार हूँ। तुम एक हिजड़े होकर खुद को राजकुमार कहते हो तो मैं असली सम्राट हूँ। किसने कहा? मैं तो एक सच्चा मर्द हूँ। तुम कैसे साबित करोगे? यह मुश्किल नहीं है। कानून न्यायिक शर्म आ गई, शर्म आ गई। जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। कैसा रहा? मान गए? तुम सच में युवराज हो? मेरी तो तुम मुझे जब मैं यह सम्राट एक दिन भी नहीं रहना चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूँ? बाहर बहुत सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं। महाराज दावत तैयार हो चुकी है। गंगे के नदी से कहना से करना है। दावत तैयार हो चुकी है। जाओ जाओ, पता है मैं अभी आता हूँ। कौन दावत? ये क्या देना है? तियान जाओ और जिन राज्य के राजकुमार की शादी की दावत है। छोटी लड़की जल्दी से मुझे एक कुत्ता ढूंढने में मदद करो। हाँ।
बर्बर आखिर बर्बर ही होते हैं, इतनी सी छोटी सी बात पर टिक नहीं पाते। यदि आप तुम सेना लेकर विद्रोह कर दोगे और एक क्षेत्र पर कब्जा कर लोगे और अपना पल्ला झाड़कर चले जाओगे और माँ तुमने शाकी माँ को भागने दिया, अब मेरे पूरे कबीले के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। नस्यज्ञ सेना जिन साम्राज्य के सेनापति अब और टिक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सफल हुए गगनगिरी में सफल हुए तो यह शाकी माँ क्या वह विद्रोही नहीं होगी? स्वर्गीय साम्राज्य अपने संबंधियों की मदद के लिए सेना, क्या यह स्वाभाविक और उचित नहीं है? नारीजन, यह सच में वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ, सब कुछ बस आखिरी चीज की कमी है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। सुना है वाम मंत्री आजकल बहुत प्रभावशाली हैं, जिन देश की राजकुमारी को वापस देश ले जाने के लिए उनका यह कार्य सदियों तक याद रखा जाएगा। किन प्रधानमंत्री महल से आधा कदम भी बाहर नहीं निकलते, फिर भी आपकी खबर बहुत पक्की है, स्थिति अस्थिर है। सम्राट, अभी मैं भी सुरक्षा के लिए सोच रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना होगा, इस महल में तो हर तरह के लोग हैं। यह किनशॉ फिर क्या गुल खिला रहा है? सम्राट के निजी हृदय को बदल दिया गया है, ना से कान में रहे क्यों क्या? किसी ने बताया भी नहीं। ली गोंगोंग किसी काम से गए हैं, फिलहाल मैं कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक हूँ। यह तो सरासर गलत है। यह विवाह गठबंधन इसे एक छोटे से हिजड़े द्वारा कैसे आयोजित किया जा सकता है? क्या आप सम्राट के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं? सम्राट पधारे हैं। सभी मंत्रीगण खड़े हो जाएं, न्याय बैठ जा नहीं। सभी मंत्रीगण खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। महाराज कहे धन्यवाद। राजकुमारी को महल में आने की घोषणा करें। समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जिन राज्य के राजकुमार की घोषणा करें, माध्य डायमंड, तुम एक छोटे से दामाद होकर इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? आमन, जिन बचपन से ही घास के मैदानों में पले बढ़े हैं, घमंडी और स्वतंत्र रहने के आदी हैं, सुना है कि स्वर्गीय साम्राज्य सभी को स्वीकार करता है, तो इस बात पर मुझे कैसे दंडित करेगा? ये बात हो गया। ये आप सभी जैसे चाहे वैसे आराम से रहें। जब सम्राट ने ऐसा कह दिया है तो मैं कुछ लोगों की इज्जत नहीं रखूंगा। मैं राजकुमार हमेशा चारों दिशाओं में घूमना पसंद करता हूँ। आप सभी कृपया देखें, यह जल विज्ञान बांध निर्माण का रिकॉर्ड है। इसमें दर्ज जानकारी सच्ची है। दाहिने प्रधानमंत्री के हाथ साफ नहीं है, यह बदनामी। दाहिने प्रधानमंत्री सबूत की बात करें और मेरे हाथ में यह पुख्ता सबूत है। तुम पीली नदी का मध्य भाग हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है और इस बांध के निर्माण कार्य में बहुत अधिक गणना शामिल है। मुझे लगता है कि दाहिने प्रधानमंत्री ने सम्राट को धोखा दिया और काफी लाभ कमाया होगा, है ना? आज विवाह समारोह, स्वर्गीय राजवंश का दामाद इस अवसर पर लाभ देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसका इरादा उसे किसी ने निर्देश दिया होगा, है ना? स्वर्गीय राजवंश हमेशा कानून और व्यवस्था का पालन करता है। प्रधानमंत्री किन इतने डरे हुए क्यों है? क्या इस बर्बर ने सही कहा है? आज समारोह को प्राथमिकता दें, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या इस देश की जनता सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? कृपया सम्राट इसकी जांच करे। तुम चुए यांगवेई बूढ़े लोमड़ी गलीचे करने में माहिर हो। बांध बनाने का काम दाहिने प्रधानमंत्री ने अकेले संभाला था और लगभग 20,000 लियांग चांदी खर्च हुई, लेकिन हर बार एक बांध बनता है और दूसरा गिर जाता है। बांध बनाने का काम वास्तव में मैंने ही संभाला था, लेकिन आखिर मैं एक सैनिक रहा हूँ और मुझे जल विज्ञान की गणना नहीं आती। इसी वजह से बांध बार बार टूटते रहे, लेकिन मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। क्यों ना मुझे जल विज्ञान के सभी रिकॉर्ड्स की जांच करने दें, तब पता चल जाएगा कि दाहिने प्रधानमंत्री की बात सच है या नहीं। तुम एक हिजड़े होकर इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं एक प्रतिष्ठित आंतरिक मामलों का प्रमुख हूँ। क्या तुम्हारी जैसे बेकार दामाद से मेरी तुलना हो सकती है? क्या केंजी निवार है, अगर तुम गणना नहीं कर पाए तो यह एक बड़ा अपराध होगा। सम्राट निश्चिंत रहें, अगर मैं गणना नहीं कर पाया तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। अगर बत्ती जलकर खत्म हो गई, मैं गणना नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अरे नहीं, मैं सिर्फ गणित पर ध्यान दे रहा था। मैं इन जल विज्ञान अभिलेखों को भूल गया। ये सभी शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखे गए हैं। क्या सच में मेरे पूरे परिवार का सफाया हो जाएगा? इस बाहर ले जाकर मार डालो। किसने कहा कि मैं बस इस छोटे से व्यक्ति को बचपन से ही आंखों की बीमारी है? क्या आप महाविद्वान को मेरे लिए इसे बोलकर पढ़ने दे सकते हैं?
निर्माण में मिलियन में पाइथागोरस प्रमेय यांत्रिकी के 3 नियम है। आर्किमिडीज का उत्प्लावन सूत्र, ये तो बस मिडिल स्कूल का ज्ञान है। महाराज, यह बहुत सारा डेटा है जो मुझे मिला है। यह तो कोई दिव्य पुरुष है। मैं गवाही दे सकता हूँ किन गोंगोंग ने गणना करते समय कोई धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि इस जल विज्ञान के पूरे रिकॉर्ड में कई गलतियां हैं जिन्हें किन गोंगोंग ने सुधारा है। महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि दाहिने प्रधानमंत्री ने जो कहा वह सच है। सार्वजनिक धन के गबन की कोई बात नहीं है। असंभव, बिल्कुल असंभव। बेमारना, क्या तुम जानते हो मेरे स्वर्गीय साम्राज्य के महत्वपूर्ण मंत्री को बदनाम करना मृत्युदंड है। तो क्या हुआ? मैं जिन राज्य का देखता हूँ कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है। इस आदमी को शाही जेल में डाल दो और मौत का इंतजार करो। तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। यह सब क्या तुमने ही नहीं किया? मुझे पता था कि यह लड़का भरोसे के लायक नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। यह राजद्रोह है। यह राजद्रोह नहीं है, यह मेरा राज्याभिषेक है। तुम बहुत ही विद्रोही हो। किन प्रधानमंत्री, क्या तुम्हारे मन में राजद्रोह का विचार नहीं है? मेरा ज्ञान है नासिब, मेरी सम्राट के प्रति वफादारी स्वर्ग और पृथ्वी देख सकते हैं। क्या इस नकली सम्राट के प्रति? इस सम्राट को तो तुमने बहुत पहले ही बदल दिया था। सब लोग ध्यान से देखो, यह एक नकली सम्राट है। मानने वाला है स्वर्गीय साम्राज्य का राजकुमार अभी भी आम लोगों में है। तुम्हें सम्राट बनने का अधिकार नहीं है। नहीं, शायद अब तक उससे जंगली कुत्ते खा चुके होंगे। अच्छा, तुम हो बूढ़े चोरचू। मैं तो बस तुम्हारे असली रंग सामने आने का इंतजार कर रहा था। मिलियन मशीन बनना है। आगे बढ़ो। नासे में कंगरम, नासे नानी माँ पीछे हटो मेरे, ना पीछे हटो मनाई है। उसी में नजर रखो। मैं तुम सभी को अपने साथ मरवा दूंगा। आज मैं तुम सभी को अपने साथ मरवा दूंगा। क्या हुआ? यह जल क्यों नहीं रहा? बारूद का आविष्कार मैंने ही किया था। बेशक। मेरी विस्तृत योजना एक को ने बर्बाद कर दी। नौकरी मसियान है तो मैं तुम्हारी यह कुत्ते वाली जान ले लूंगा। मैं तुम्हें काट डालूंगा। मैं तुम्हें तुम्हें मुझे मुझे न्याय दे। तुम भागो। मैं का तुम भागो तो सही। मैं मार्शल आर्ट भी जानता हूं। तुम मर जाओ। मैं हूं जेजिन। दाहिने प्रधानमंत्री किन हुई ने दुनिया को धोखा दिया और राजकुमार को बदल दिया। यह काम उसने बखूबी किया। ये इसे काल कोठरी में डाल दो। मचाओ नियंत्रण ध्यान में। राजकुमार कृपया तुरंत सिंहासन पर बैठे। किस बात का राजकुमार? मैं अभी शासन करना नहीं जानता। इससे बेहतर होगा कि मेरी बहन मेरी जगह शासन करे। महारानी, यह क्या बात हुई? महारानी में क्या खराबी है? तो क्या तुम सभी इस औरत से 3 साल तक धोखा नहीं खाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता राजकुमार। क्यों नहीं? बड़े भाई, ऐसा मत करो। तुम पहले उसे संभालो। हम शाम को विस्तृत मामलों पर चर्चा करेंगे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे तुम देखो कितना शानदार है। मैं पहले अभी मत जाओ।
यह कैसे? मैं एक साधारण महिला राजगद्दी कैसे संभाल सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी बहन, सहानुभूति से प्यारी बहन, तुम पहले घबराओ मत। मैं वर्तमान स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस शाही सिंहासन से बढ़कर और क्या आकर्षक हो सकता है? निश्चित शायद 2 दिनों में आर्यों की महल की बातें बाहर फैल जाएंगी। तब तक क्या आम लोग अराजकता में नहीं होंगे? आपका मतलब है कि हमें पहले लोगों को शांत करना होगा। तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। तुम तब तक मेरी जगह शासन करो। हालांकि तुम बहुत तेज और कुशल हो, लेकिन आम लोगों के मामलों से मैं ज्यादा परिचित हूँ। मैं अपनी पहचान छिपाना जारी रखूंगा और आम लोगों लेकिन तुम्हारे पास कोई पद या नाम नहीं है। तुम्हारा पिछला संरक्षक चू यांग वेई भी गिर गया है। मुझे डर है कि यह बहुत खतरनाक होगा। तुझे ना मुझे कोई पद दे दो। मैं तुम्हें प्रथम से जो विशेष रूप से मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पकड़ कितनी मजबूत है? ये हुआ। सुंदरी आ गई है। तो मैं आप दोनों के अच्छे मूड में बाधा नहीं डालूंगा। तुम्हें चोर बनने की आदत हो गई है ना? दरवाजा है। सम्राट को मेरे साधारण से निवास पर आने का समय कैसे मिला? राजकुमार कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। मेरा नाम रुई है। मैं राजकुमार का एहसान चुकाने आई हूँ। रूई जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिलना ही नियति है। कुछ बातें ठीक नहीं है। लेकिन क्या राजकुमार मुझे नापसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। सत्ता में आने से पहले मैं भिखारी भी रह चुका हूँ। लेकिन मुझे तो भिखारी रह चुके हो का ही पसंद है। तुम क्या करने वाले हो? माइगा से चिढ़ा के या ये वजह आए खुद या उतरिए। अरे माँ रे, यह तो अब तक की सबसे अच्छी काया वाली है जिससे मैं यहाँ आने के बाद मिला हूँ। तो क्या युवराज इसे खाना चाहेंगे? रोमांचा मुझे पसंद है। वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो हमें भाइयों को थोड़ा मजा लेने दो ना। रुक जाओ। तुम दोनों, तुम्हारी बुरी नीयत अभी तक नहीं मरी। तुम कौन हो? क्यों दखल दे रहे हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जिस व्यक्ति को महारानी, तुम भी उसे क्या? तुम जब तक तुम इस महल में हो, तुम मनमाने ढंग से निर्दोषों को मार सकते हो। निर्दोष? यह उसकी अपनी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। उसने महारानी सबसे प्रिय हेयर पिन तोड़ दिया। तुम ठीक कह रहे हो लड़के। हम महारानी के महल के लोग जो चाहे कर सकते हैं। सम्राट पधार रहे हैं। मेरी तीनों के कनसी में इतनी सुबह यह शोरगुल, यह कैसा? में यह भिखारी ना जाने कहां से महल में घुस आया है। हम दोनों इसे ठीक कर रहे थे। शाही भाई, क्या आप ठीक है? कुंवा- इस मामले की मैं निश्चित इस मामले की वह वही राजकुमार है जो आम लोगों के बीच रहता था। क्या इस पर अभी भी सवाल उठाने की जरूरत है? युवराज, युवराज, आप बहुत उदार हैं हम दोनों को। लेकिन मैंने अभी अभी आप दोनों को कहते सुना था कि इस महल में जो कोई भी उच्च वह मनमानी कर सकता है। में इन दोनों को ले जाओ। ये युवराज, दया कर युवराज, हमारी जान बख्श दीजिए। अभी अभी चोट लगी है तो आपको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। देखने से आप कोई साधारण महिला नहीं लगती। फिर आप महल में नौकरानी का काम क्यों कर रही हैं? युवराज से बात करते हुए मैं मूल रूप से धनी व्यापारी शू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। लेकिन राजधानी के झाओ पर और मेरे शू परिवार को सताया। मेरे पिता ने मुझे छिपाने के लिए जल्दबाजी में महल में भेज दिया। अच्छा तो यह बात है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में युवराज? आने दे। मैं शियाओ शियाओ इस जीवन में आपकी रखेल बनकर नाना जी, हरकत करके बेचैन है। यह सोचना भी रोमांचक है। सच में जब तुम खाई में झांकते हो तो खाई भी तुम्हें झांकती है। रखेल, यह सोचना भी रोमांचक है। क्या शाही परिवार जैसी साधा
मेरी प्यारी बहन मिस्सा मत ये नाना चियाओ शियाओ को नीचे ले जाओ और उसकी अच्छी देखभाल करो। शाही भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कही, अभी अभी तो तुम्हारी लार टपक रही थी। क्या यह इतना स्पष्ट था? पूरी दुनिया में सभी मेरे लोग हैं। मुझे तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर तुम फिर से कुछ समय के लिए लोगों के बीच जाओगे तो शाही वंशज हर जगह फैल जाएंगे। अरे सुनो, देर हो चुकी है, मुझे जल्दी से महल से निकलना होगा। फिर क्या हुआ? तुम्हें पहले और एक क्या करने जमान? मेरे मैं उस औरत ने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। महारानी कम से कम वैध रूप से विवाहित है, क्योंकि पहले का नकली सम्राट स्वाभाविक रूप से उसने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अब इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उसने अभी अभी निर्दोषों को मारना चाहा था। वह कोई अच्छी इंसान नहीं लगती। यादव, महारानी महल में यह भी मौन सहमति से होता है। हे भगवान, यह तो बहुत ही अंधकारमय है। तुम्हें मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए। तुम्हें दावा तो तुरंत अभी या अभी या आओ। भाई की एक बात मान लो, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है और यह एक बार में नहीं होता। भाई इस मामले में माहिर है। इसे ले इस जना खाली मत करके मैं उसके 9 पुलों को मिटा दूंगा। यह तो बहुत ही मुझे छोड़ो। मैं एक दिन के लिए शासन कर रहा हूँ तो मैं एक दिन का सम्राट हूँ। महारानी पधार रही हैं। माँ तो यह कैसे क्यों थे? क्या तुम चूहे हो? मैं तो एक छोटी सी बिल्ली हूँ। युवराज ने कब से ऐसे नहीं आ गए? अरे तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी तो पूरी जिंदगी की इस तरह कहीं बिस्तर पर ही अचानक मर ना जाऊं। माँ इतना बड़ा लगता है आज तो बच नहीं पाऊंगा। मरना भी पड़े तो एक रंगीन मिजाज भूत बनूंगा। हाय, इस महल की औरतें इतनी जबरदस्त हैं। अरे बाप रे, थक कर चूर हो गया हूँ। क्या तुम लोग ऐसे ही व्यवहार करते हो? इस्तेमाल करके खाना कहते हो? युवराज हमें दोष ना दे, यह सम्राट का आदेश था ताकि युवराज आपकी पहचान उजागर ना हो। जाओ 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 जाओ। हे लड़के, मैं तुम्हें अभी भी मुझे छोड़ दो तो देर नहीं हुई है। तुम आ गई, बहुत जिद्दी हो। जारी अब गाली। माने से न करे, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? तुम्हारा प्रिय कौन है? तुमने महल में मेरे पिता को इतना गंभीर रूप से घायल क्यों किया? चू साहब ने राजद्रोह का अपराध किया था जिसकी सजा मौत है। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें हल्की सजा मिले। तुम तो एक नौकर के रूप में अंदर गए थे, तुम सम्राट के फैसले को कैसे प्रभावित कर सकते हो? जेब में एक सरप्राइज है। प्रथम श्रेणी का शाही दूध। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा, अगर मैं ना होता तो तुम्हारे घर तुम यहाँ कैसे रह पाते? पिताजी अब कैसे हैं युवा? चिंता मत करो, प्रधानमंत्री चू ने कुछ गलतियां की थी, लेकिन अंततः वह भी स्वर्गीय राजवंश अस्तित्व के लिए ही था। उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। बस उनके वंशज कभी अधिकारी नहीं बन पाएंगे। जब तक वह सुरक्षित है। यह इबुया। इन दिनों क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ बेशक आई। मेरे इस छोटे से शरीर से कौन मिल पाएगा? हाँ नासिक क्या है। आज रात मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। महाराज एक जाम पीजिए ना। सुंदरी के हाथों से दी गई शराब में कैसे न पीऊं? महाराज आपकी सबसे पसंदीदा भुनी हुई मुर्गी आज सुबह आपके लिए खरीदने गई थी। उन्होंने अभी दुकान खोली भी नहीं थी कि मैंने उन्हें खुलवा लिया। महाराज यह आपकी सबसे पसंदीदा सुश्याम मंडप की है। यह एक नई डिश अक्टूबर में एक नई किस्म है। सच में? आओ तुम सब भी खाओ। आओ दिमाग तेज करने के लिए मुर्गी का सिर खाओ। ये आए वाइस महाराज के
हाथ मुर्गी का पंजा खाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। जीवन बचाने किंगोशुए को अब यह जाम मैं आपको समर्पित करती हूँ। राजकुमार के जीवन बचाने के उपकार के लिए धन्यवाद। तुमने बदली तुमने बदमाश यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। युवराज बनने के बाद भी तुम शेरनी से बच नहीं सकते। नाने से मैं लोगों की स्थिति का जायजा लेने आया हूँ। मुझे अभी भी सम्राट मुझे लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ झाओ परिवार के मामले की जांच करने के लिए। तुम जिसकी भी जांच करो हमें रोक नहीं पाओगे। अगर तुम किसी मैं तुम्हारा कुछ राजधानी में कोई मुझसे औरत छीनने की हिम्मत नहीं करता। उसे जान से मार दो। सुना है उनके परिवार ने दरबार के मंत्रियों के साथ भी साठगांठ की है। उनके बनाए हुए मंदिर और मंडप ढहने वाले हैं। वे सब घटिया निर्माण। तुम दोनों क्या बक रहे हो? क्या मार खाना चाहते हो? कौन यहाँ बदमाशी? तुम यहाँ मुझे हुक्म चला रहे लो ना यज्ञ से मालिक दे। तुम सब अभी भी क्यों खड़े हो? हमला करो। लग नहीं रहा यह दुनिया में से है। लग नहीं रहा। कौन है वो बेअक्ल जो मेरी मौज मस्ती में दखल दे रहा है? तामीम शिरांग आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। इस आदमी ने मुझे बेवजह ऐसे पीटा है। यह तो आसान है। आप एक प्रतिष्ठित युद्ध मंत्री राजकोष से, फिर भी यहाँ आप बुराई का साथ दे रहे हैं। इस व्यक्ति में बहुत सारी समस्याएं हैं। तुम्हें नारिंग में इस बदमाश को यहीं पकड़कर मार डालो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। एक छोटा सा तुम मुझसे मुकाबला कर क्या तुम मरण इस अधिकारी का अपमान करने की हिम्मत किए? तुम लोग अभी भी शाही हरमान, मैं शाही दूत महोदय को प्रणाम करता हूँ। मैं शाही दूत आज यहाँ आया हूँ ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके और तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को ठीक से सबक सिखा सकूं। वह एक बकवास है। उपमंत्री आप इस छोटे कमीने के बहकावे में ना आए। मैंने कभी नहीं सुना कि शाही दरबार ने कोई शाही दूत भेजा है। उसके हाथ में वह चीज वह सिर्फ एक नकली चीज है। उपमंत्री महोदय आप लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इस टोकन को मेरे अलावा अगर कोई और छूता है तो उसके पूरे परिवार को मौत की सजा मिलेगी। कोशिश करो, कोशिश चला महोदय माने ये हम चले। अरे क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं आज तुम सबकी अच्छी तरह से जांच करूंगा। मैं आज तुम सबकी अच्छी तरह से जांच करूंगा। जांच करने की क्या? यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मजाक है। अदालत यह किसी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम मेरा अनादर करना चाहते हो? मैं शाही दरबार का एक विद्वान हूँ। कानून के अनुसार निर्दोष व्यक्ति को घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। माकिना बाईसी का कहना है तुमने शाही धन का गबन किया है और अपनी गुटों के साथ मिली भगत की है और फिर भी तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो। हमारा कियान परिवार शाही दरबार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निर्माण ठेकेदार है। सभी भुगतानों का रिकॉर्ड मौजूद है। आप मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या मैंने आपकी कमाई का रास्ता रोक दिया है? दुष्ट व्यक्ति, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया। सिपाहियों इसे 30 कोड़े मारो। क्या बात है? मेरी बात अब नहीं चलती क्या? शाही दूत महोदय है। कियान डोरडुओ स्थानीय सबसे बड़ा बिल्डर है। उसने स्थानीय विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ कृपया महोदय निष्पक्ष जांच करें। उसे मारा नहीं जा सकता।
मरना चाहते हो क्या? एक एक करके इसकी पैरवी कर रहे हो। कानून कहता सबूत बिना यातना देकर कबूल करवाना मना है, तो फिर जेल में यातना से कबूल करवाए गए। इतने महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? हारे जबरन है, जबरन कबूलनामा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हारे है शाही, इस आम नागरिक को कुछ निवेदन करना है। शाही दूर महोदय, हाँ, इस आम नागरिक के साथ अन्याय हुआ है। जो भी अन्याय हुआ है बेझिझक बताओ। महोदय, मेरा बड़ा भाई कियान परिवार में छोटे मोटे काम करता था। पिछले महीने उसने कियान परिवार के लिए सामान पहुंचाया था। परिवार ने जिद की कि एक मोती गायब था। उन्होंने जिद की कि मेरे बड़े भाई ने उसे लिया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। कृपया महोदय, इस आम नागरिक को न्याय दिलाएं। तुम बकवास कर रहे हो। इस बकवास करने वाले उद्दंड नागरिक को बाहर ले जाकर मार डालो। महाश, न रुक जाओ, न रुक जाओ, न तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हारे मामले की गहन जांच करूंगा। तुम पहले वापस जाओ और परिणाम का इंतजार करो। सिपाही, इसे 50 कोड़े मारो। ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा दिए बिना गुस्सा शांत नहीं होगा। महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। क्या मैं एक प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी का शाही दूत क्या एक उपद्रवी नागरिक को भी नहीं पीट सकता? शाही दूत महोदय, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो मैं पहले चलता हूँ। न रुक जाओ, मैं अधिकारी तुम्हारे इन सभी खातों की जांच जरूर करूंगा। मैं ये खाते पेश करो। मुझे लगता है तुम मूर्ख हो। यहाँ हजारों बही खाते हैं। तुम्हें 1-1.5 साल लग जाएगा। तुम जांच नहीं कर पाओगे तो मैं 10 मुनीमों को बुलाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं कि जांच नहीं हो पाएगी। ये सिंह मारे, यहाँ के सभी मुनीम मेरे आदमी हैं। तुम उनसे मेरी जांच करवाना चाहते हो? यह तो बहुत हास्यास्पद है। शाही, अगर आप मेरी जांच नहीं करते हैं तो मैं सच में चला जाऊंगा। न रुक आओ, मैं अधिकारी तुम्हारे हाथों की जांच करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं शाही दूत तुम्हारे बही खातों की जांच करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, तुम कियान दुगो तुमने शाही खजाने से करोड़ों चांदी के सिक्के हड़पने की हिम्मत कैसे की? यह तो सचमुच एक बड़ा मजाक है। कोई इसे पकड़ो। शाही दूत, आप इस जगह से अपरिचित हैं, फिर भी इतनी तेजी से और सख्ती से काम कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। तुम लोग वाकई मिले हुए हो। मैं कई सालों से अधिकारी रहा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। एक शाही दूत जिसे अपनी जान की परवाह नहीं। बाकी सब तो बस यूं ही जांच करते हैं, चांदी के सिक्के लेते हैं और सम्राट को रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन तुम पूरी तरह से जांच करना चाहते हो। जब तुम इतनी मौत चाहते हो तो मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसे निर्माण करना कार्य में हाजिर किया है। अरे बाप रे, क्या एक मामला सुलझाना आसान है? यह जान जोखिम में डालना है। इसे में अरे बाप, क्या एक मामला सुलझाना आसान है? यह जान जोखिम में डालना है। भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? भागने की सोच रहे हो? रुको। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मेरे वहाँ होने पर अरे वाह, प्रधानमंत्री चूप अभी खुद को भी नहीं बचा सकते। कौन तुम्हें सम्मान देगा? नहीं, तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मैं चिंतित हूँ। तुम्हारा एक बड़ा काम है। मैंने युद्ध मंत्रालय के मंत्री से संपर्क कर लिया है। जब तुम कल आसमान में शानदार फूल, तब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तुम क्या? शुक्र है मेरे पास यह है।天手舞 नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। यहाँ का नाम 你係要打眼嘅啊，我嘢 मंत्री महोदय, आप यहाँ कैसे आए? यही आज के राजकुमार हैं। राजकुमार, कृपया क्षमा करें, यह सेवक बचाने में देर कर गया। राजकुमार बख्श दो, राजकुमार बख्श दो, राजकुमार बख्श दो। तुम अभी अभी बहुत घमंडी नहीं थे क्या? और मुझे मारने वाले किंगाना, इस व्यक्ति को शाही कारागार में डाल दो। और उस नहीं, राजकुमार बख्श दो, राजकुमार बख्श दो, राजकुमार बख्श दो, बख्श दो, राजकुमार। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। राजकुमार की शाही कृपा के लिए धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो। मैं पहले तुम्हारे घर को जब्त कर लूंगा ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी भिखारी बनकर जियो। नो है
मैं कैसे जीऊंगा? दिया एक न किनो न। तुम सही समय पर आए हो। मेरी जिनशी बेबी ही सबसे भरोसेमंद है। रिया आज है आप कैसे आए? अभी तक बड़ा और तुम तो रोज नानी से आनंदित है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐश व आराम कर रहा हूँ, है ना? मैं तो जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यह देश और लोगों के हित का बड़ा काम है, न कि बड़ा काम है। यह मेरी ना समझी थी। कोई बात नहीं, मेरी इतनी तारीफ मत करो। इतनी देर हो गई है, जरूर कोई जरूरी बात होगी, है ना? किन हुई जय से भाग गया। क्या इतनी बड़ी बात मुझे अब बता रहे हो? यह अचानक हुआ मुझे दूसरों इसलिए मैं खुद ही चला आया। शाही कारागार में कड़ी सुरक्षा है। वह बूढ़ा है, बिना अंदरूनी मदद के बाहर नहीं आ सकता, है ना? उसने पहरेदारों के साथ मिलकर अपराध किया। पूछताछ हो चुकी है। यावांग ने कहा वह तियान युआन पर्वत गया है। तियानयुआन पर्वत से तियानयुआन पर्वत, यह शाही वंश का स्थान नहीं है। यह मेरे वंश को खत्म करना चाहता है। मैंने शाही गार्डों को रात भर तैयारी करने के लिए सूचित कर दिया है। वे कल कहानी जानेगा से हाँ, कल हम चांगान गेट पर मिलेंगे। दुनिया बड़े भाई अपना ख्याल रखना। मालिक प्रदर्शन तो खत्म हो गया। आप अभी तक क्यों नहीं आए? अच्छा, तुम छोटी लड़की अब मेरी परवाह करने लगी हो। मालिक यह तो आपने पहले खुद ही कहा था। ये लोग ऊंच नीच तुमने तो काफी जल्दी सीख लिया। मैंने तुम्हें जो नृत्य सिखाया था वह कैसा चल रहा है? बहु है। आज रात सिर्फ सैन्य शिविर में ही 3 प्रदर्शन तय हुए हैं। तो ठीक है, माने से किंग से अच्छा मालिक तो आप मेरी बहन पर नजर रखे हुए थे। बड़ों के मामलों में बच्चों को कम दखल देना चाहिए। मैं अब छोटी नहीं हूँ। मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। बहन कमरे में आपका इंतजार कर रही है। समझ से लिया किंग जुए मैडम, मेरे मन में हमेशा एक बात छिपी रही है। मैं ये जीजा का जो कुछ भी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। सच कहूँ तो मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती रही हूँ। यह नांगन कराने से है। मैं 10 साल से अधिक समय से कला में हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पवित्रता बनाए रखी है और कभी दूषित नहीं हुई। लेकिन यह उचित नहीं होगा, है ना? क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? किंग जुए मैडम फूलों जैसी सुंदर हैं और समझ मैं आपको कैसे नापसंद कर सकता हूँ? तो कृपया मुझसे शादी कर लें। क्या आपने सोच लिया है? ना बेली सिंगाना गया दादी। आप दयालु और प्रतिभाशाली हैं। किंग जुए ने लेकिन बचाना ना ये मार्गन देने से है आज से तुम मेरी हो। तो मेरी आपसे एक विनती है। हम पहले से ही साथ हैं तो कहो। मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। क्या एक काफी होगा? तो 2 पैदा करते हैं। 2 भी काफी नहीं होंगे। तो एक जुमला पैदा करते हैं। रियाज तुम अभी और क्या? कल रात मैं बिस्तर पर लगभग थक कर मर ही गया था। रास्ते में फिर थोड़ी देर हो गई। विद्रोही सेना पूरे जोश के साथ हमारी ओर बढ़ रही है। 3 दिन के वे मैं यह महान कार्य करने का समय है। गद्दारों का सफाया करो और शाही वंश को पुनर्स्थापित करो। आनी तेनु दियन जंग में सीतना क्या होना है। किंशु 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 आता किंशु जल्दी उठो। किंशु जल्दी उठो। किंशु किंशु जल्दी उठो। किंशु तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? तुम क्या छू रहे हो? मुझे परवाह नहीं, वह मेरा है। क्या कर रहे हो? यह मेरा है। यह मेरा है। यह मेरे पति है। मेरा आएंगे और बेटा नोंको मेरा पावा है। यह मेरा है। मेरा मेरा शाकी माँ महारानी नंगे क्या से है ना जानवर होंगे ना में से मैं अभी भी आज रात मेरे साथ चलो। तुम लोग लड़ना बंद करो। 你阿姨大我冇見，但係我而家就啊呀。